सोचो अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक ऐसी कंपनी जो कभी लॉस में थी, जिसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने एक गलत डिसीजन कहा, वही कंपनी आज इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप के लिए स्रोत बन चुकी है। 2022 में जब जोमेटो ने ब्लिंकिट को खरीदा, प्रॉपर 4,500 करोड़ में एक्वायर किया, तब इन्वेस्टर्स ने कहा कि ये बहुत बड़ी गलती है। इन्वेस्टर्स गुस्से में थे। हेडलाइन ये आ रही थी, जोमेटो पहले से ही लॉस में है और अब जोमेटो ने सबसे बड़ी गलती कर दी है। लेकिन सिर्फ कुछ साल बाद वही ब्लिंकिट ने जोमेटो को ऐसा प्रॉफिट बना के दिया तो खुद जोमेटो भी प्रॉफिट में आ गई। आखिर ऐसा हुआ क्या दीपेंद्र गोयल ने मार्केट से अलग जाकर ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया? ये ब्लिंकिट के पीछे का बिजनेस मॉडल है जो हम सब देख ही नहीं पा रहे हैं। आज हम ब्लिंकिट का पूरा बिजनेस मॉडल समझाने वाले हैं, शुरुआत से लेकर आज तक। पॉइंट नंबर 1, ब्लिंकिट की जो कहानी है वो सिर्फ ब्लिंकिट से ही शुरू नहीं होती है, बल्कि 2013 से शुरू होती है, जब दो फाउंडर अलविंदा और सौरभ कुमार ने एक सिंपल प्रॉब्लम देखी। इंडिया में ग्रोसरी प्रोग्राम बहुत टाइम लेता है। हर बार मार्केट जाना, पूरे मार्केट में सामान ढूंढना, फिर लाइन में खड़े रहना, फिर सामान घर आना। तो उन्होंने ये सोचा कि यही प्रोग्राम अगर ऑनलाइन कर दिया जाए। इस आइडिया से लॉन्च हुई ग्रोफर्स। शुरुआत में कंपनी का मॉडल सिंपल था। कस्टमर ऑर्डर करेगा, वेयर हाउस से ग्रोसरी निकलेगी और कुछ घंटों या अगले दिन डिलीवरी हो जाएगी। फंडिंग मिली, कंपनी ग्रो करने लगी, लेकिन फिर मार्केट बदल गया। पॉइंट नंबर 2, 2020 के बाद इंडिया में एक नया ट्रेंड आया जिसका नाम था क्विक कॉमर्स। अब लोगों को अगले दिन डिलीवरी नहीं चाहिए थी, उन्हें 10 से 15 मिनट में अपना सामान चाहिए था। और यहीं ग्रोफर्स की असली प्रॉब्लम शुरू हो गई। अगर कंपनी अपना मॉडल चेंज नहीं करती है तो जो मार्केट का कंपटीशन है उसे पीछे छोड़ना नामुमकिन था। इसीलिए फाउंडर्स ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। सिर्फ कंपनी का नाम ही नहीं बदला, उन्होंने कंपनी मॉडल ही चेंज कर दिया। ग्रोफर्स बन गया ब्लिंकिट और कंपनी ने वही प्रॉमिस किया जो मार्केट में उस वक्त था, 10 मिनट्स डिलीवरी। लेकिन एक्सपर्ट का मानना था 10 मिनट में डिलीवरी करके कभी भी कोई भी कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा सकती। हर ऑर्डर पे डिलीवरी कॉस्ट, राइडर कॉस्ट, स्टोर कॉस्ट और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंपटीशन। तो फिर ब्लिंकिट कैसे सरवाइव कर रहा था? इसका जवाब छुपा है बिजनेस मॉडल्स में। पॉइंट नंबर 3, अब सबसे बड़ा सवाल, 10 मिनट में डिलीवरी करके ब्लिंकिट इतना सारा पैसा कैसे कमा रहा है? अगर आप सोच रहे हो कि डिलीवरी करके 20 से 30 रुपए में ब्लिंकिट इतनी बड़ी कंपनी बन गई है, तो आप गलत हो। ब्लिंकिट का असली गेम शुरू होता है डार्क स्टोर से। डार्क स्टोर सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही ब्लिंकिट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। ये नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर नहीं होते हैं। यहाँ कोई भी कस्टमर खुद जाके शॉपिंग नहीं कर सकता। यहाँ आप ऑनलाइन ही ऑर्डर करोगे, वही फुलफिल होकर आपके पास पहुँचेगा। आपके हर 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में ये डार्क स्टोर खोले होते हैं, जहाँ ये होता है कि जो आपका ऐप है उसी पे जितने सारे प्रोडक्ट उस पर लिस्टेड हैं, वही प्रोडक्ट उस वेयर हाउस में फुल मात्रा में रखे जाते हैं। जैसे ही ऑर्डर आता है 1 से 2 मिनट में राइडर को पैक करके दे दिया जाता है और राइडर तुरंत ही डिलीवरी के लिए निकल जाता है। इसी वजह से ब्लिंकिट 10 से 15 मिनट में अपना ऑर्डर डिलीवर कर देता है। अब बात करता हूँ ब्लिंकिट पैसे कैसे कमाता है। स्पीड से कोई भी कंपनी फेमस नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें प्रॉफिट तो है नहीं, तो कंपनी अर्निंग कर कहाँ से रही है? ब्लिंकिट के अर्निंग सोर्स काफी सारे हैं। सबसे पहला कमीशन, ब्लिंकिट हर एक ब्रांड से। अब दूसरा है डिलीवरी चार्ज। छोटे छोटे ऑर्डर्स जो होते हैं उन पे जो अपना जो भी मंगाने वाला है ऑर्डर वाला, उस पे भी वो डिलीवरी फीस चार्ज करते हैं। आजकल आप कुछ भी मंगाओगे तो उस पे आप कुछ नहीं, अगर आपने ऑर्डर मंगाया तो उस पे आजकल फिक्स कर दी गई है डिलीवरी कि आपके इस एड्रेस पे इतने पैसे लगेंगे डिलीवरी करने के। फिर वो अपने ऐप्स पर कोई ना कोई अगर कंपनी हो गई, कुछ भी हो गई, तो उसके अपने एड्स, बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए, नेस्ले वगैरह, कोको कोला, मतलब जितनी भी ब्लिंकिट अपने ऐप पे सामान रखता है तो उसको टॉप पे रखने के लिए वो उनको पैसे देते हैं, और यही टॉप पे रखने के लिए जो उनको प्रॉफिट बनता है वही उनके लिए काफी अच्छा प्रॉफिट बना देता है। लेकिन ब्लिंकिट की स्टोरी यही खत्म नहीं होती है। 2022 में दीपेंद्र गोयल ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने पूरे मार्केट को ही सरप्राइज कर दिया। जोमेटो ने ब्लिंकिट को एक्वायर कर लिया। बहुत लोगों ने कहा ये गलत डिसीजन है, क्योंकि दोनों ही कंपनियां उस वक्त बहुत तगड़े लॉस में चल रही थी। लेकिन यही दीपेंद्र गोयल की सोच कुछ अलग जा रही थी। उन्हें फ्यूचर दिख रहा था, क्योंकि आगे जाके लोग अपना सामान ऑनलाइन ही मंगाएंगे, तो उसमें अपना क्विक कॉमर्स बहुत अच्छे से चलेगा।
उनका मानना था अगर लोग आज 30 मिनट तक वेट करते हैं खाना लेने के लिए, तो कल वही लोग ग्रोसरी हो गया, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हो गया, कुछ भी ऐसे सामान हो गए जो हम अपने ऐप पे रख सकते हैं, जिनको लोग 10 मिनट में मंगवाएंगे भी। और लोगों की अगर यही हैबिट बन गई तो हमारा मार्केट बहुत बड़ा हो सकता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, कंपनी ने यहाँ से अपने नए डार्क स्टोर खोलना चालू कर दिया। नई नई सिटी में अपना बिजनेस खोला और ग्रोसरी के अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम, पेट फूड, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो आपको चाहिए वो सारे ब्लिंकिट पे उपलब्ध करा दिए। इससे उनकी एवरेज वैल्यू बढ़ गई और कस्टमर को जो भी कुछ चाहिए था वो एक ही ऐप पे अगर मिल रहा है तो कस्टमर दिन में 6 बार कम से कम आएगा ही। धीरे धीरे ब्लिंकिट क्विक कॉमर्स में सबसे ऊपर आके शामिल हो गया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। ब्लिंकिट इतनी तेजी से ग्रो कर रहा था, उतनी ही तेजी से मार्केट में नए कॉम्पिटिटर्स आ रहे थे। जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, बिग बास्केट सब ही एक ही कस्टमर के पीछे थे कि 10 मिनट में डिलीवरी पहुंचानी है। और इसी कंपटीशन ने ब्लिंकिट के आगे काफी बड़े बड़े चैलेंजेस खड़े कर दिए। क्या ब्लिंकिट इस रेस में जीत पाएगा या क्विक कॉमर्स का फैसला उनका गलत रहेगा? जितनी तेजी से ब्लिंकिट ग्रो कर रहा था उतनी ही तेजी से उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही। एक तरफ जेप्टो और दूसरी तरफ इंस्टामार्ट अपना प्रॉपर काम कर रही थी और तीसरी तरफ आ गई बिग बास्केट। तीनों कंपनियां एक ही कस्टमर के लिए लड़ रही थी। हर कंपनी 10 से 15 मिनट में डिलीवरी करने का प्रॉमिस कर रही थी। इस कंपटीशन से सीधा असर पड़ा ब्लिंकिट के प्रॉफिट वैल्यू पर। देखिए, बिजनेस में हमेशा ये होता है कि कौन अच्छा कर रहा है तो उसी को फॉलो करो, लेकिन दीपेंद्र गोयल ने कुछ अलग ही मार्केट अपना खुद का बनाया, तो इसीलिए उनकी कंपनी आज बढ़िया जीत रही है। अगर ग्रोपर्स अपना पुराना बिजनेस पकड़ के तो शायद हम उसका नाम भी नहीं जानते। तो चलिए मिलते हैं किसी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मैं यश शर्मा बिजनेस और टेक के लिए हमेशा रेडी। और अगर आपको बोट और शुगर कॉस्मेटिक की बिजनेस मॉडल समझने हैं तो अभी लास्ट वीडियो डाली है और रैपिडो का भी। थैंक यू।